वेरी वेल, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एस्ट्रो डेस्टिनी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं सैटर्न को लेके। सैटर्न का आपके सभी 12th हाउस में क्या क्या इफेक्ट, क्या क्या रिजल्ट आपको दे सकता है सैटर्न। आज का वीडियो बहुत ही केयरफुली आप मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बड़ी केयरफुली आप इसको सुनिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है जो कि काफ़ी रिसर्च बेस्ड है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने जहाँ भी आपका सैटर्न 12 हाउसेज में जहाँ भी सैटर्न प्लेस्ड है, उसको मैच करा के देखिए कि किस तरह से चीज़ें सिमिलरिटी आती है। हम सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट सबसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे सैटर्न किन चीज़ों का कारक है। तो बेसिकली सैटर्न का एक सीधी लैंग्वेज में कहा गया है कि सैटर्न एक काल पुरुष का दर्द है, पेन है। तो पेन और स्ट्रगल, संघर्ष, ये दो चीज़ें सैटर्न के साथ जुड़ जाती है। फिर हम इसको कर्म का भी कारक मानते हैं, हमारे प्रोफेशन का भी। देन सफरिंग, दुख और दर्द, पीड़ा, इलनेस, डिजीज, ये सभी चीज़ें सैटर्न के साथ जुड़ जाती है। बाकी ये नेगेटिव साइड में कुछ चीज़ें हैं, बाकी पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो सैटर्न आपको बहुत बड़ी प्रसिद्धि भी दिला सकता है लाइफ में। जो सक्सेस या फेमस जो अगर आप होते हो, जो सैटर्न का एक पर्टिकुलर पीरियड है उसको क्रॉस करने के बाद में, तो सैटर्न आपको वो कुछ दिला सकता है जिसकी आपने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं की हो। प्रॉपर्टी का भी कारक है सैटर्न। डिले है कोई चीज़ में, कोई चीज़ का डिले होना मतलब सैटर्न है, क्योंकि सैटर्न का नाम शनैश्चर है, मतलब कि धीरे धीरे चलना, मतलब कि 2.5 साल में एक राशि क्रॉस करता है सैटर्न, है ना। 12 राशि हैं तो 29 पॉइंट समथिंग ईयर लगते हैं पूरे भूमंडल, पूरे इसको परिक्रमण करने में 12 राशियों को। तो सैटर्न 2.5 साल तक एक राशि में ठहरता है। तो उसी तरह से ये मान लो कि 30 साल में पूरा जोडिएक कवर होता है। तो इसीलिए हर चीज़ों का एक डिले सैटर्न के साथ जुड़ जाता है, कि चाहे मैरिज है, चाहे आपका प्रोफेशन है, चाहे आपका प्रमोशन है, चाहे प्रोजनी है, चाहे आपका बिजनेस है या वेल्थ का आना है, ये सब चीज़ों में मतलब कि ऑब्स्टेकल है, डिले है। तो ये सब चीज़ें हैं। डिसिप्लिन भी है, और जितने भी आपके लेबर, मजदूर, ये सब हैं, ये सैटर्न दिखाता है। जितने लो ग्रेड के जो भी लोग हैं, लो ग्रेड कह लो आप, या जो इस तरह का प्रोफेशन करते हैं, वो सब सैटर्न में आते हैं। लिटिगेशन है, कोर्ट कचहरी है, ये भी सैटर्न के अंडर में आती है, क्योंकि सैटर्न को एक तरीके से जज भी अपॉइंट किया गया है। भगवान, आप अगर पुराण पढ़ोगे, अग्नि पुराण, तो उसमें भगवान विष्णु ने सैटर्न को कर्म का जो न्याय का देवता मतलब उनको डिक्लेयर किया था। उनको भगवान विष्णु ने स्वयं ही उनको जो हमारे कर्म के जो फल हैं, तो उसका उनको अपॉइंट किया था कि वो डिसाइड करेंगे कि भाई किसको क्या करना है। तो सैटर्न बेसिकली जस्टिस को भी, तभी तो ये मतलब ये कोर्ट और ये सब इसी के अंडर में आते हैं, सैटर्न के अंडर में। तो ये सब चीज़ें, डिसिप्लिन मैंने बताया आपको, डिसिप्लिन हो गया आपका। और रिलेशन में अगर आप देखें, अगर हम भृगुनंदी नाड़ी पढ़ते हैं बीएनएन में, तो बीएनएन में भृगुनंदी नाड़ी में ये आपके चाचा हैं, आपका बड़ा भाई है, आपके ताऊ जी हैं, आपका, और जो आप जो नेटिव खुद हो उसमें जो सबसे बड़ा भाई है वो शनि है, और पिताजी के बड़े भाई हैं वो भी शनि है। तो ये सब चीज़ें हम सैटर्न से देखते हैं। मकान और प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। अब सैटर्न का जो स्टोन है वो नीलम है, और ये सब सैटर्न के हमने देख लिए जो हैं, ये सैटर्न है, इन सब चीज़ों का सिग्निफिकेटर है सैटर्न। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सैटर्न के पास 3 दृष्टि है, 3rd, 7th और 10th। इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिए। 2 शनि 2 राशियों का स्वामित्व है, मकर राशि और कुंभ राशि, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। एक्वेरियस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, मूल त्रिकोण का राशि इसका एक्वेरियस है,
और सैटर्न डेबिलेटेड होता है मेष राशि में, एरीज में, और उच्च का होता है लिब्रा में। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो पीरियड होता है आपका, लाइक सैटर्न जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, सन जब जाता है नॉर्थ से, तब तो सैटर्न मजबूत होता है, और जब वो पीरियड वहाँ साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है तब सैटर्न वीक होता है। सैटर्न की पावर वीक हो जाती है उस टाइम, जब सन जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपको 7th हाउस लिब्रा राशि पड़ती है काल पुरुष की कुंडली में, तो वहाँ लिब्रा राशि में सैटर्न जो है वो उच्च का है, और आपका मेष राशि में है वो एक्सोल्टेड है, उच्च का होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब फर्स्ट हाउस में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, फर्स्ट हाउस का देखते हैं कि फर्स्ट हाउस क्या है। फर्स्ट हाउस ओवरऑल आपकी अपीयरेंस है, आपकी स्ट्रेंथ है, और आपकी हैप्पीनेस, और आपकी फिजिक। ये 4-5 क्वालिटी हैं जो मोटा मोटा आपकी फर्स्ट हाउस गवर्न करता है। एसेंडेंट जो फर्स्ट हाउस है, राशि अभी हम नहीं ले रहे हैं, अभी हम खाली प्लेनेट देख रहे हैं कि अगर राशि को नहीं कंबाइंड कर रहे हैं, हम प्लेनेट को कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर सैटर्न खुद का हाउस अगर होता, अगर राशि मान लो कैप्रिकॉन या एक्वेरियस या वो मकर राशि होती, तो सैटर्न खुद के घर को तो सपोर्ट करता है, तो एक तो ये फैक्टर निकलता है। लेकिन अगर अकेला सैटर्न है, तो जो सैटर्न की जो और जो क्वालिटी हमने देखी है कि जो आपकी करेज को बढ़ा देगा, और आपकी जो अपीयरेंस है उसको भी मतलब एक स्ट्राइकिंग कहते हैं ना, कि एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी सैटर्न, फर्स्ट हाउस का सैटर्न आपको देता है। बहुत सारे टेक्स्ट में आप देखोगे कि सैटर्न लेजी बनाता है, या सैटर्न एक चीज़ को है, लेकिन कहीं-कहीं ये भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि सैटर्न जो है कि वो एक अच्छी अपीयरेंस भी देता है, और ये बंदा कभी भी थकता नहीं है। जो सैटर्न फर्स्ट हाउस वाला कभी नहीं थकता काम करते। ये सैटर्न की बहुत मतलब एक क्वालिटी है। और एक और बहुत आउटस्टैंडिंग क्वालिटी सैटर्न की यहाँ पे देखने आती है कि सैटर्न आपकी प्रेजेंस की, आप जिसकी प्रेजेंस में हो वो आपको बहुत लकी मानता है। जिनका सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, तो वो जिनकी प्रेजेंस आप जिनके सामने हो, और अगर आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, तो उनके लिए आप बड़े लकी मानते हो। हालाँकि सैटर्न रूलर नहीं है, लेकिन फिर भी एक नाइस अपीयरेंस सैटर्न देता है। हालाँकि मैजेस्टिक नहीं कह सकते, सन वाली क्वालिटी नहीं कह सकते, लेकिन बावजूद भी सैटर्न एक अच्छी अपीयरेंस आपको देता है फर्स्ट हाउस में। अच्छा, दूसरा सैटर्न थोड़ा-सा कनिंग नेचर का है, और एक कॉन्स्पायरिंग मतलब एक दिमाग है सैटर्न का, जिनको षड्यंत्र कह सकते हैं। और तो ये जो शॉर्टकट है, ये मनी को और वेल्थ को पाने के लिए, ये सब चीज़ें जो फर्स्ट हाउस के सैटर्न वाले में है, ये लोग कर सकते हैं। अब चूँकि सैटर्न का हेल्थ से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि हेल्थ का डिपार्टमेंट सैटर्न के पास नहीं है। तो जो ये वाला एरिया है आपका, जो फर्स्ट हाउस बेसिकली आपकी हेल्थ, ओवरऑल आपकी हेल्थ को दिखाता है, मतलब कि भई आप आपकी बॉडी क्या चीज़ को टॉलरेट करेगी, या कैसे आप टॉलरेट करोगे, हैंडल करोगे हेल्थ को। तो जो ये एरिया है, इसमें काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो सकती है सैटर्न फर्स्ट हाउस में। बेसिक ये थोड़ी-सी बैड क्वालिटी है, तो आपको कुछ एडिक्शन हो सकता है, लाइक ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, और बैड फूड का, फूड खाना गलत, रेकलेस बिहेवियर आपका हो सकता है। और तो ये सब सारा करने से आपका हेल्थ का जो पॉइंट है वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है। तो इससे आपको बच के रहना है। तो थोड़ा-सा इल हेल्थ आपको हो सकती है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या पाया गया है, या तो कोल्ड होएगा, या फिर आपको हेड पे इंजरी हो सकती है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो गिरना, चोट लगना, इंजरी, हेड पे इंजरी, और एक कोल्ड, ये चीज़ें आपको हो सकती है। और दूसरा ये है कि लाइक अब आपका जो टाइम है, वो एक मिडल एज के बाद में, जब सैटर्न थोड़ा मैच्योर होता है, तो मिडल एज के बाद में आप जो सक्सेस है, वो गिफ्ट जो लाइफ का जो है मेन सार, वो आपको उसके बाद में आप काफ़ी हद तक आप वेल्थ एक्वायर करते हैं उसके बाद में। लेकिन जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया, उससे
आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना है। दूसरा सैटर्न आपको लगन में जिनका सैटर्न होता है और लगातार बिज़ी रहते हैं, हार्ड वर्किंग करते रहते हैं, भलाई चाहे हेल्थ हेल्थ कैसी भी पोज़ीशन हो और लेकिन वर्किंग में रहेंगे और लेकिन सैटर्न आपको लगातार दौड़ाता रहेगा, फर्स्ट हाउस के सैटर्न वाला और ये एक जगह पे बैठ भी नहीं सकते, ना एक जगह पे टिक के बैठ सकते हैं, इनको एनी टाइम भागना ही पड़ता है। देन आपको जो सबसे ज़्यादा जो एन्जॉयबल टाइम लगता है, वो लगता है जब आप आप अकेले होते हो या पूरे वर्ल्ड से आप जब एट पार जब मान लो कि किसी का शोर-शराबा नहीं है और जब आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप अकेले हो, पूरे वर्ल्ड से बाहर, तब आपको एक अच्छा अच्छा फ़ील एक आपको वहाँ मिलता है, सुकून मिलता है। उस टाइम आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है जब आप अकेले होते हो पूरे वर्ल्ड से। वो जो उस टाइम का जो पीरियड का जो टाइम बिताया हुआ टाइम है, वो आपका मेमोरेबल टाइम होता है। उस टाइम आप अपना पास्ट की प्लानिंग, फ्यूचर की प्लानिंग आप करते हो, सोचते हो, अच्छा सोचते हो। तो ये जो 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 टाइम ये आप जो प्ले करते हो, ये एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के लिए। क्योंकि उस टाइम आप कुछ ऐसा चीज़ पढ़ते हो या सुनते हो जो आपको मतलब अच्छा लगता हो। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताई आपको कि आप जिनका सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, उनके हर 6 महीने में अप एंड डाउन आएगा। हर 6-6 महीने में उनका अप एंड डाउन देखने को मिलेगा आपको। ये एक एक अनफॉर्च्यूनेट कह सकते हैं हम बिकॉज़ इसका कारण क्या है कि जैसे मैंने बताया कि जो सन का मूवमेंट है, ये डिसाइड करता है क्योंकि जब सन नॉर्थ से साउथ की ओर टर्न करता है, यानी कि जून टू जनवरी, तो सैटर्न को स्ट्रेंथ गेन होता है। उस टाइम आपका अच्छा टाइम चलेगा, जून टू जनवरी, क्योंकि उस टाइम सैटर्न आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, तब उसको वहाँ पे आपको गेन मिलेगा। और जैसे मान लो कि जनवरी से जून जब साउथ से नॉर्थ की तरफ जब सन आ रहा है, मान लो कि टुवर्ड्स नॉर्थ, तब अपनी स्ट्रेंथ है जो सैटर्न लूज़ करता है। तो क्योंकि देखा गया है ना कि भई जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे जब इसे नॉर्थ साइड के अंदर सन का जो होएगा तो सैटर्न अपनी पावर वीक कर देगा ऑटोमैटिकली। तो ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो जो अप एंड डाउन है आपको 6 महीने वाला, तो उन टाइम में आपके बिज़नेस में आप काफ़ी स्ट्रेस और स्ट्रगल आपको बिज़नेस में आपको देखने का मिलेगा। मतलब इतना कोई प्रोग्रेस आपको नहीं मिल पाएगी उस टाइम पे। और एक सैटर्न आपको काफ़ी ग्रीडी बनाता है, तो गिफ्ट लेना आपको अच्छा लगता है और तो ये सब हमने देखे मोटा-मोटा, लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी है कि आप गॉड में बिलीव करते हो और आपकी जो ओपिनियन है, जो राय आपने लगा दी, वो उसको कोई भी पर्सन है जो आपको चेंज नहीं कर सकता और आप कुछ ऐसा एक्शन लेते हो जिसको कि दूसरे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि न आप उनको समझा पाओगे, न वो समझ पाएँगे। आप कुछ ऐसा भी डिसीज़न आप अपने जो आप एक्शन लेते हो, तो उसको न तो कोई दूसरे समझ सकते हैं और न आप उनको समझा पाओगे। तो ये हमने देखा मोटा-मोटा फर्स्ट हाउस सैटर्न का। नाउ वी कम टू द सेकंड हाउस। सैटर्न सेकंड हाउस का फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर मैंने बताया था सन है, उसी तरह से सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर आपका जुपिटर होता है और जुपिटर यहाँ का कारक है, जो इंडिकेट करता है कि इसका मतलब ये कि आप सेकंड हाउस में सैटर्न वाले मैंने देखे हैं कि ये ना ऑन द स्पॉट कभी भी किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं। बाद में रिग्रेट करते हैं, यार मैं ऐसा कह देता, वैसा कह देता या मुझे ऐसा कहना चाहिए था, वैसा कहना चाहिए था। ये कह नहीं पाते हैं ऑन द स्पॉट किसी भी बात को या प्रॉपर्ली बोल नहीं पाएँगे या कई बार बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन हो तो सैटर्न यहाँ पे मतलब डंप भी कर देता है पर्सन को। अब जो सेकंड हाउस है वो किस चीज़ का होता है? वो आपके वो गवर्न करता है स्पीच, है ना? स्पीच है, इनकम है आपकी, वेल्थ है, फैमिली है, आपके संस्कार हैं, कुटुंब है, एनिमीज़ हैं, है ना? इनकम और गेन और प्रीशियस मेटल और स्टोन। तो और जो जुपिटर है वो कारक है आपका नॉलेज का, काइंडनेस का। तो और जो जुपिटर है वो सभी प्लैनेट का टीचर है। तो और सैटर्न भी गवर्न करता है लैंड को, कंस्ट्रक्शन को और इनसे जो इनकम होती है उसको सैटर्न गवर्न करता है। तो अब जो जुपिटर की जो भी चीज़ें हैं, उनको सैटर्न कभी हार्म नहीं करेगा सेकंड हाउस में। लाइक जैसे मैंने बताया आपका नॉलेज है या आपका फेथ है या आपके संस्कार हैं, जो जुपिटर की क्वालिटी है, उसको सैटर्न हार्म नहीं करेगा।
उसको सैटर्न हार्म नहीं करेगा किसी भी हालत में, वो आपकी बरकरार रहेगी सैटर्न सेकंड हाउस में। लेकिन जो सैटर्न के खुद के चैलेंजेस हैं, वो ठीक उसी तरह से फेस करने पड़ेंगे जैसे हमने फर्स्ट हाउस में देखा था। तो अब जैसे अगर आप एजुकेटेड हो और अगर आपके पास नॉलेज है, तो जो आप उस जो भी चीज़ का क्वालिफ़िकेशन आपने लिया है ना, उससे फ़ार अवे आपको कुछ और भी चीज़ें पता होती है। सैटर्न सेकंड हाउस वाला वो चीज़ें भी आपको दे देता है। मतलब लाइक आप डॉक्टर हो, लेकिन डॉक्टर के अलावा भी आपके पास उन सब फ़ील्ड का भी नॉलेज होएगा, जो कि आप लाइक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या कुछ और भी चीज़ें हैं, जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, वो सब आपको नॉलेज होएगी। मतलब कि हिस्टोरिकल चीज़ें आपको बहुत बहुत वाइडली आपको चीज़ें नॉलेज पता होगी। मतलब आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन कुछ भी हो, लेकिन फ़ार अवे उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ों को आप जान लोगे, बहुत सारी बातों को आप जान रहे हो जानने की कोशिश करोगे। देन हम देखते हैं कि आपका जो सेकंड हाउस में जो आपका आप बहुत ज़्यादा लक पे बहुत बिलीव करते हो और गुड डीड्स और लक पे आपका काफ़ी मतलब भरोसा होता है, और यही जो स्किल है, यही जो भरोसा है, ये आपको सक्सेस दिलाता है। तो ये मैंने देखा है कि सेकंड हाउस वाले कभी भी मतलब वर्किंग आवर्स में कभी लेज़ी नहीं होते हैं, काम करते रहते हैं, जितना हो सकता है उतना काम करते हैं। ये लोग अगर अब साथ में कोई मतलब इनके लोग अगर साथ में इनके जो स्लो काम करते हैं, इनको पसंद भी नहीं करते हैं, और ये लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं। अब सैटर्न चूँकि यहाँ से सेकंड से फोर्थ थर्ड एस्पेक्ट से फोर्थ हाउस को देख रहता है, तो दैट मीन्स है कि मदर से कुछ रिलेटेड इश्यू हो सकता है, क्योंकि स्मूथ रिलेशन यहाँ पे मदर के साथ में जब थर्ड एस्पेक्ट फोर्थ हाउस से सेकंड हाउस से सैटर्न का आता है थर्ड एस्पेक्ट फोर्थ हाउस पे, तो थोड़ा-सा वो डिफ़िकल्टी देता है, और उनको कुछ इंजरी या कुछ इस तरह का कोई क्रॉनिक इलनेस या कोई किसी तरह का जो लंबी बीमारी है वो लग सकती है, वो लगने के चांसेस यहाँ पे सैटर्न देता है। और देन आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है, मतलब वो काफ़ी गड़बड़ हो जाता है सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट फोर्थ हाउस, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका डोमेस्टिक पीस है, पीस ऑफ मेंटल पीस को दिखाता है फोर्थ हाउस, तो वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर देता है सैटर्न के थर्ड एस्पेक्ट की वजह से, और आपके काफ़ी डिफरेंसेस फैमिली मेंबर के साथ देखने को मिलते हैं। जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी आपकी बचपन से काफ़ी मतलब बहुत स्ट्रगल आपने देखा होता है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल आपने देखा है पूरी लाइफ में। चाइल्डहुड आपका बहुत वीकनेस से गुज़रा है, पैसे-पैसे के लिए आप तरसे हो। तो 18 साल, 18-20 साल तक आपने बहुत स्ट्रगल की है, काफ़ी आसानी से पैसे नहीं आएँगे। अर्निंग में भी आपको बहुत सारा ट्रबल होता है सेकंड हाउस में, और कई बार ऐसा लगता है कि कुछ जो अनफेयर मीन्स हैं, यानी कि जो सीधे रास्ते से नहीं आते, तो अनफेयर मीन्स भी आपको यूज़ करना पड़ सकता है सेकंड हाउस सैटर्न को। और एजुकेशन के अंदर भी इनको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, ऑब्स्टेकल कह लो, थोड़े-से चैलेंजेज़ हैं, और ये सब सेकंड हाउस के मैंने बताएँ कि आपको इस तरह सेकंड हाउस वाला सैटर्न है जो वर्क करता है। नाउ वी कम टू थर्ड हाउस। थर्ड हाउस का सिग्निफिकेटर मार्स है। मार्स को सिग्निफिकेटर को हम साथ इसलिए जोड़ रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो सिग्निफिकेटर जो है वो भी डिसाइड करता है। तो अब इसमें यहाँ पे जो सैटर्न की पोजीशन है, वो काफ़ी आपको जो फ़ेम दिलाती है, ये आपके बर्थ प्लेस से आपको अ, दूर जाके आपको फ़ेम मिलता है, सैटर्न थर्ड हाउस में अगर होता है तो आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी मिल सकती है, काफ़ी फाइटिंग करने के बाद में, या सिबलिंग से कुछ फाइटिंग करने के बाद में। और क्योंकि थर्ड हाउस गवर्न करता है आपके सिबलिंग को, आपके करेज को, और शॉर्ट ट्रैवल्स हैं, और डेथ ऑफ पेरेंट्स है, थर्ड हाउस है। 8th हाउस से भी देखते हैं हम, थर्ड हाउस से भी देखते हैं। और मार्स है वो रिलेटेड है आपके ब्रदर से, आपके एंगर से, करेज है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंजरीज है।
और सैटर्न जो कारक है वो है आपका डेथ का, इलनेस का, लॉस ऑफ मनी, इंजरी एंड हिडन ट्रेजर, जो छुपा हुआ खजाना है वो सब कुछ सैटर्न दिखाता है। तो यहाँ पे सैटर्न बैठ के आपकी थॉट को काफ़ी बहुत नेगेटिव करता है, क्योंकि ये जो थर्ड हाउस है ये आपका थॉट प्रोसेस भी है, उपदेश का भी बोलते हैं हम थर्ड हाउस को। वो जो थॉट है वो कभी आप किसी से शेयर नहीं करते हो, तो और ये हो सकता है कि यहाँ पे सैटर्न आपको बैठ के कम से कम आपके 3 ब्रदर या 3 भाई-बहन आप हो सकते हो, सैटर्न थर्ड हाउस, ये एक चीज़ हो सकता है। और यहाँ पे सैटर्न आपको काफ़ी ब्रेव करता है, करेजियस करता है, और साथ में क्या एंगर भी आपके अंदर आ जाता है। और आप किसी भी तरह का कोई भी फाइट होता है ना, तो आप वहाँ से रन अवे नहीं करते हो, आप खड़े रहते हो। मतलब लाइक जैसे हमने सॉफ्ट प्लैनेट देखे, अगर वो वीनस, मून, मरकरी है, जुपिटर है, तो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन सैटर्न, राहु, मंगल, केतु अगर 4 हैं, तो ये इसमें फिर बंदा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। वो खड़ा रहेगा तब तक जब तक कि वो हराने की कोशिश करेगा उसको। यहाँ पे जो हेल्थ का चैलेंजेस है वो थोड़ा-सा आपको ब्लड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जो एलर्जी या ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, वो आपको मतलब देखने को मिल सकते हैं थर्ड ऑस्कर में। वीकनेस, फीवर और इस तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे सैटर्न बैठ के थर्ड हाउस में आपको दे सकता है। अब चूँकि इसका जो अ, 9th एस्पेक्ट जो है वो आता है आपका यहाँ से थर्ड हाउस में 9th एस्पेक्ट आता है 9th हाउस पे, जो कि आपके पेरेंट का है। तो यहाँ पे इनहेरिटिंग जो पेरेंटल जो अ, जो फादर के साथ जो आपका रिलेशन है, वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना? थर्ड हाउस का सैटर्न फादर के साथ रिलेशन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम दे सकता है। और देन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी मतलब थर्ड हाउस के सैटर्न का एक बताया गया है, ये एक रूल, मैं टेस्ट रूल बताता हूँ आपको कि थर्ड हाउस सैटर्न, अगर आप कोई ओशन और ये रिवर को अगर आप क्रॉस करते हो ना जैसे भी, तो आपकी इनकम इंक्रीज होएगी और आपको बहुत एक्सपेक्ट आप अच्छा मतलब वेल्थ की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो। और या किसी तरह का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो है वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा थर्ड हाउस के सैटर्न वाला। ये भी एक ना, जो थर्ड हाउस की जो प्लेसमेंट है सैटर्न की, एक अच्छी बताई है, और रॉयल योगा इसको बोला गया है, जो कि घर से बाहर जाके बहुत फेम देती है। हालाँकि इसमें आपकी हेल्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है, और घर से बाहर आप अच्छा बिहेव करते हो, और आपकी थोड़ी जो टेंडेंसी है वो डोमिनेटिंग टेंडेंसी होती है घर के अंदर। कोई ज़्यादा रिगार्ड मिलता नहीं है, क्योंकि ये सैटर्न का देखा है मैंने कि सैटर्न से जिस हाउस में, तो सेकंड हाउस का मैं एक मिस कर गया था कि सेकंड हाउस में सैटर्न होता है, तो बंदे को फैमिली से जो जितना एक्सपेक्टेशन उसको चाहिए उतना एक्सपेक्टेशन उसको नहीं मिलता है। सैटर्न सेकंड हाउस का मैंने नोट किया है। तो इसमें रेमेडीज़ आपको क्या करनी है कि मतलब जो 10 मुखी रुद्राक्ष है वो आप पहन सकते हो। वो आपको कोई भी किसी भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम अगर होता है फैमिली मेंबर को अगर घर में, तो वो आपको उससे रिलीफ मिलेगा। या आप कोई क्लॉथ डोनेट कर सकते हो, शूज़ अपने मतलब ब्रदर को या सिस्टर को, या किसी अगर उनको कोई इलनेस है तो उनमें आप उनकी हेल्प कर सकते हो। या कोई ब्लैक डॉग अगर आप घर में रखते हो, तो वो भी जो आपके जो नेगेटिविटी है सैटर्न की, वो थोड़ी-सी काफ़ी हद तक वो जो भी आपको फाइनेंशियल डैमेज या कुछ इलनेस या कुछ हेल्थ इश्यू है, तो उसमें आपको रिलीफ मिलता है। नाउ वी कम टू फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस है मून का। जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है फोर्थ हाउस का वो है मून। तो ये प्लेसमेंट भी यहाँ पे भी जो सैटर्न का प्लेसमेंट थोड़ा-सा मैं ठीक नहीं मानता फोर्थ हाउस का, बिकॉज़ कि यहाँ पे मतलब एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सैटर्न जहाँ जाता है देखो, ऐसा ना कि पेन, सफरिंग ये सब चीज़ें उनसे जुड़ जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि एम्प्लॉयमेंट का इश्यू रहता है सैटर्न फोर्थ हाउस वालों को, और काफ़ी मतलब इन पे प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, वर्क का प्रेशर रहता है, वर्क ओवरलोडेड होता है।
क्योंकि 4th हाउस गवर्न करता है आपकी मदर को, आपकी डोमेस्टिक हार्मनी, आपका मेंटल पीस है और लाइफ में कितनी शांति आप चाहते हो, व्हीकल्स हैं आपके, है ना, प्रॉपर्टी है। और जो मून है यहाँ का जो नेचुरल कारका है वो है मदर से आपकी, आपका हार्ट है, एजुकेशन है, सिल्वर। तो और जो सैटर्न रिलेटेड है वो आपका डेथ है, इलनेस है, लॉस ऑफ मनी है, इंजरी है, हिडन ट्रेजर है। तो इन एरिया में सैटर्न का कोई अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सैटर्न बिल्कुल मून के अगेंस्ट में है। उसका स्टोरी आपको पता ही होगा कि जो स्टोरी था, जो स्वर भानु वाला जो स्टोरी था, जब समंदर मंथन हुआ था तो उस टाइम जो सबसे पहले जो सैटर्न और सन और मून थे जिन्होंने कि भगवान विष्णु को बोला था कि ये जो दो असुर हैं जो हमारे साथ में घुस आए हैं, तो भगवान विष्णु ने उनका वध किया था। तो ये स्टोरी उनसे जुड़ी हुई है। तो तब से वो जो राहु केतु हैं वो उसी की आर्मी के हैं, सैटर्न की आर्मी के ही हैं। तो सैटर्न मान लो कि तब से ही मान लो कि मून के साथ उसका बिहेव कोई अच्छा नहीं है। अब सैटर्न मून का कंजंक्शन कोई अच्छा कंजंक्शन हम नहीं मानते हैं माइंड के हिसाब से, अगर बशर्ते कि अगर बंदा उस लाइन में या उसने अपने आप को अलाइन नहीं कर रखा है तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है, डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन है। तो इसी वजह से सेकंड हाउस जो 4th हाउस में मून का एक रीजन है कि इस वजह से वो मेंटल पीस में बहुत प्रॉब्लम करता है इस बंदे को, मतलब शांति नहीं मिलती है कि वो चाहता है कि वो किसी भी जब मून होता है तो सैटर्न का पॉसिबल रहता है कि किसी भी तरीके से इसको वो डैमेज करे एनी हाउ किसी भारत में। तो यहाँ पे काफ़ी बंदे को जो है काफ़ी घर में जो है कि एक पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट होता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है कि जो इनको जो सैटर्न 4th हाउस वाले हैं उनको भी कुछ ऐसे कंपनी में जहाँ पे कि अनडिज़ायरेबल जिनकी इनकी डिज़ायर नहीं है जहाँ जाने की, वहाँ पे इनको काम करना पड़ सकता है। तो वो उनको आगे जाके सफ़रिंग दे सकता है आगे की लाइफ में। तो इनको मेरा एक है थॉट कि आप मतलब हर वीक में रिलीजियस प्लेसेस आप ज़रूर जाइए, तो उससे आपको मतलब किसी भी तरह का कोई स्कैंडल या किसी भी तरह के आप कोई भी तरह के कोई फाइट में आप नहीं फँसोगे। तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा कि अगर आप ये जाते हो तो। और ये बंदे 4th हाउस वाले काफ़ी क्लेवर और कनिंग टाइप के होते हैं। और देन हम देखते हैं मेंटली कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे दे सकता है सैटर्न 4th हाउस से, मैंने बता ही दिया, मेंटल पीस का मैंने बता ही दिया। तो कुछ इल हेल्थ आपको इश्यू आ सकती है लेटर लाइफ में। और अगर आप अपने ही शहर में रहते हो जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है तो आप ज़्यादा ग्रो करोगे। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि सैटर्न 4th हाउस वाला मतलब कि घर से नेटिव को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी देखा है कि यहाँ पे ज़्यादा प्रॉस्पर करोगे आप, जहाँ पे कि आप, क्योंकि आपका आपका मदर से आपका अटैचमेंट रहेगा। जैसे सैटर्न जहाँ पे है, दैट मीन्स है कि उस जगह से आपका अटैचमेंट आपका रहेगा ही रहेगा। आप उस चीज़ से बच नहीं सकते आप। आपको वहाँ की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सैटर्न सैटर्न का सीधा-सा सिंपल सा फंडा है। सैटर्न अगर परेशान करता है सैटर्न, तो सैटर्न उस चीज़ से फिर आदमी का जुड़ाव भी करके चलता है। क्योंकि सब कार्मिक प्लैनेट हैं, राहु, केतु, सैटर्न ये सब कार्मिक प्लैनेट हैं। ये हमें ऐसे नहीं मिले कि हमें किसी को 4th हाउस में, किसी को 5th में, किसी को 2nd में, किसी को 1st में। तो इसका एक पूरा कार्मिक पैटर्न है कि हमें क्यों 4th हाउस में सैटर्न मिला है, तो उसका भी एक रीज़न है। कुछ इसी ऐसी अनडिज़ायरेबल थिंग है जो हमारे को, हालाँकि डिज़ायर हम राहु से देखते हैं, मैं सैटर्न का नहीं बता रहा। सैटर्न बेसिकली प्रोफेशन दिखाता है, डिज़ायर हमारे राहु से उठते हैं। लेकिन मैं एक मोटा-मोटा एक बता रहा हूँ कि पास्ट लाइफ के जो कनेक्शन है वो सैटर्न और राहु, केतु से हम देखते हैं। तो ये बंदा प्रॉस्पर तभी होएगा जब ये अपनी सिटी में या अ, जो जिसमें इसका बर्थ हुआ है वहीं पे ये प्रॉस्पर करेगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे इनका दिमाग इतना टेंस हो जाता है कि मतलब ये अपने घर में एक तरीके से डिक्टेटर सा फ़ील करते हैं। मतलब कई बार ऐसी टेंडेंसी इनकी आ जाती है कि अपने आप को डिक्टेटर डिसाइड कर लेते हैं कि दिमाग इतना ज़्यादा वो थॉटफुल से भर जाता है कोई चीज़ को लेके, एक्शनेबल माइंड हो जाता है। जो कि आपको बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि टेंशन जो होती है वो, अब इनको रेमेडीज़ क्या करना है कि आप मतलब जो मिल्क है
वो कोई अगर जैसे कुआँ या कोई मतलब आपको ऐसा दिखाई दे, तो वहाँ पे एक तो मिल्क मिल्क डालना है, और एक गोल्ड का कोई भी आइटम है जो आपको पहनना है गले में, गले में पहनो, हाथ में पहनो, कुछ भी गोल्ड का आइटम पहनना है। और एक आपको राइट हैंड पे पर्ल पहनना है, मोती, जो आपकी सबसे छोटी उंगली है उसमें, रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, है ना, उसमें आपको ये पहनना है राइट हैंड में। और आप अपना टेम्परामेंट थोड़ा सा कूल रखिए, और तो सैटर्न की नेगेटिविटी आपको थोड़ी सी कम होएगी। बाकी आपको बहुत केयरफुली ये चीज़ों को हैंडल करना है। फोर्थ हाउस के सैटर्न वालों को मैं स्पेसिफिकली कहता हूँ कि उनको बहुत शांति से चीज़ों को डील करना है, अच्छे से डील करना है, कामली चीज़ों को, मेडिटेशन या शांति, पीस बनाए रखनी है, पेशेंस रखना है, ये सब चीज़ें उनको करते रहनी है टाइम टू टाइम। अब हम एक हाउस और कंप्लीट करते हैं, फिफ्थ हाउस। फिर इस एपिसोड को एक कंटिन्यूस पे डाल देंगे अगले पे। एक फिफ्थ हाउस और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो आगे के हैं वो अगले एपिसोड में, क्योंकि काफ़ी लंबा एपिसोड हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ हाउस में जो सिग्निफिकेटर है वो अगेन जुपिटर, इसका फिफ्थ हाउस का सिग्निफिकेटर क्या है, जो इंडिकेट करता है कि आप काफ़ी एक्सट्रीमली क्लेवर और डिप्लोमेटिक, लेकिन आपको कहीं न कहीं पेन, बच्चों के रिलेटेड आपको मतलब पेन रहेगा, है ना? क्योंकि सैटर्न, आप एक चीज़ नोट कीजिए, सैटर्न जो लिविंग सिग्निफिकेंस हमने देखी है ना, 1 से लेके 5 तक हमने देखे हैं, सबके साथ कहीं न कहीं डिफरेंसेस है। फर्स्ट हाउस में है आपकी बॉडी, सेकंड हाउस में है आपकी आपके जो लाइक आपके जो कुटुंब है या जो है उनसे थोड़ा-सा सेपरेशन हो गया। थर्ड हाउस में हमने सिबलिंग के साथ देखा, फोर्थ हाउस में मदर देखा, फिफ्थ हाउस में बच्चों के साथ आ गया। तो ये बच्चों को लेके कब थोड़ा-सा पेन देता ही है। और कुछ यहाँ पे डिले भी हो सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं या जिनके फीमेल का, किन्हीं का फीमेल का हॉरोस्कोप है या है, तो बर्थ में थोड़ा-सा बच्चों में डिले डिले हो सकता है, कि वो डिले का कारक है समय, सैटर्न। और टाइम लग सकता है कई बार, मतलब मैरिज के बाद ये देखा गया है 5-7 साल भी लग सकते हैं, इतना टाइम कभी-कभी लग जाता है। क्योंकि फिफ्थ हाउस गवर्न करता है आपकी एजुकेशन को, नॉलेज को, आपकी इंटेलेक्ट और चिल्ड्रन, लव अफेयर भी आते हैं फिफ्थ हाउस से, और पूर्व पुण्य भाव भी बोलते हैं फिफ्थ हाउस को। और जुपिटर का जो कनेक्शन बनता है वो बनता है आपका नॉलेज से, आपकी एजुकेशन से, आपके चिल्ड्रन से, और दूसरों को गाइड करना, गाइडिंग अदर्स, और एक क्लैरिटी देता है थॉट की। और सैटर्न रिलेटेड आपका डेथ, इलनेस, लॉस ऑफ मनी, इंजरी एंड हिडन ट्रेजर। तो अगर ये हाउस खाली रहता है तो ये अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन जब यहाँ पे मेलेफिक प्लेनेट, सैटर्न जैसा प्लेनेट अगर मेले राहु केतु सैटर्न बैठते हैं बुद्धि पे, इंटेलिजेंस पे, तो ये कोई एक अच्छा कंडीशन नहीं मानते। राहु केतु सैटर्न मंगल, ये 4 ग्रह अगर यहाँ पे फिफ्थ हाउस में इनका प्लेसमेंट होता है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये एक तो त्रिकोण भी है, 1-5-9 का त्रिकोण भी है, तो त्रिकोण हाउस में मेलेफिक पर बैठना अपने आप में एक एक थोड़ा चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। तो सबसे पहला इसका इफ़ेक्ट आता है कि बच्चों की एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम आ सकती है, और दूसरा ये जो कंसेप्शन में या फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम, कुछ तरह के ब्लॉकेज सैटर्न यहाँ पे दे सकता है। और थोड़ा-सा मेंस के लिए हैं तो जो स्पर्म का जो पोटेंसी है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन यहाँ पे, कितनी मेलेफिक सिचुएशन यहाँ पे, अगर ज़्यादा 5000 ज़्यादा मेलेफिक पोजीशन है तो दैट मीन्स यू नीड टू बी केयरफुल, या यू नीड टू बी अलर्ट अबाउट इट व्हेन यू हैव द फिफ्थ हाउस सैटर्न, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये मैं आपको अलर्ट ही कर रहा हूँ कि ताकि ज्योतिष वाला अबाउट अलर्ट है, एक दूसरे को अलर्ट करना या उससे चीज़ों का नज़रअंदाज नहीं करना, उन चीज़ों का टेकिंग केयर कर लेना टाइम रहते-रहते। तो अ, अब एक ही कंडीशन होती है, ये सब कंडीशन कब कब नहीं, मतलब नहीं होती है मैनिफेस्ट, जब जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा हो, फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ। ये अगर जुपिटर का एस्पेक्ट अगर आ रहा हो, तो जुपिटर का कहाँ से आ सकता है? फर्स्ट हाउस से आ सकता है, नाइन्थ हाउस से आ सकता है, फिफ्थ हाउस पे एस्पेक्ट। तो उस केस में ये सब चीज़ें आपकी नलिफाई हो जाएगी, मतलब ये सब लागू नहीं होएगा जब जुपिटर का एस्पेक्ट अगर आ जाएगा तो। ये प्रिवेंट कर लेता है। तो ये हमने देखा एजुकेशन का। अब देन, अब एक चीज़ यहाँ पे है कि कुछ सेटबैक एक्सपीरियंसेस आपको एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इंटरप्शन हो सकता है आपको,
हालाँकि ये सब ब्लॉकेज, ब्रेकेज केतु देता है ना? मंगल केतु देते हैं, लेकिन सैटर्न भी कहीं न कहीं देता है, ब्रेकेज देता है एजुकेशन में। और कुछ आपके सैटर्न अनडिज़ायरेबल फ्रेंड भी यहाँ पे बना देता है, जिनको आप नहीं करना चाहते वो फ्रेंड आपके हो जाते हैं। उससे उससे लाइफ में आपके कुछ अनडिज़ायरेबल एक्शन बनते हैं फ्रेंड की वजह से। उसके वजह से आप डिफेम, आपका नाम खराब हो सकता है, तो आप प्लीज़ केयरफुल रहिए। अब यहाँ पे सैटर्न आपको देखो इंटेलेक्ट बहुत अच्छी देता है, माइंड और मेमोरी बहुत अच्छी देता है, और काफ़ी बिकम मतलब बंदा बहुत जीनियस होता है उस फील्ड में, और काफ़ी वाइज़ होता है, पेसिमिस्टिक, और मतलब अ, इतना होने के बाद में मतलब वाइज़ हो सकते हो, लेकिन फिर भी आप पेसिमिस्टिक रहोगे। नेगेटिविटी तो सैटर्न का एक प्रिंसिपल है, नेगेटिविटी सैटर्न रहता ही है, मतलब क्योंकि अपनी थॉट पे कुछ प्रभाव छोड़ता ही है, तो नेगेटिविटी सैटर्न का रहता ही है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इस तरह का थॉट हमेशा चलता ही है। अब जो फिफ्थ हाउस है वो आपके स्टमक को गवर्न करता है, पेट का जो भाग है वो हमारा फिफ्थ हाउस गवर्न करता है, तो स्टमक से रिलेटेड ट्रबल आपको आ सकती है अगर फिफ्थ हाउस में आपका सैटर्न है, और कुछ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, स्टोन की, कॉन्स्टिपेशन की, ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। तो अ, हालांकि उसके बावजूद भी आप में एक इंट्यूशन पावर बहुत मतलब अच्छा, इंट्यूशन पावर आपके अंदर बहुत अच्छा होता है, और आप किसी भी मतलब कोई भी पूरी क्राउड में किसी भी लर्न पर्सन को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो देखते ही, और आप बहुत सारी जगह पे आप ट्रेवल भी करोगे, और यहाँ पे लॉन्जिविटी में भी सैटर्न है जो कुछ बेनिफिट, लॉन्ग लाइफ, आप ब्लेस्ड हो इस मामले में, फिफ्थ हाउस में अगर सैटर्न है तो। और तो ये हमारा आज से 1 से लेके 5 तक का सैटर्न का हमने देखा। हम अगले एपिसोड में फिफ्थ से लेके ट्राई करेंगे 12th कवर करने की। आपको ये कैसा लगा, मैच कर रही है चीज़ें, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।